हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है सबका आज के सेशन में। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.3 को। कौन से फॉर्मूला को हम यूज करने वाले हैं वो सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं आज के इस सवाल में। ठीक है, सवाल हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, बट सबसे पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो इस एक्सरसाइज में हमें यूज करने हैं। देखिए, इस एक्सरसाइज में डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज होगा। एक फॉर्मूला आपके काम आएगा जब आपको, ठीक है, जब आपको क्या गिवन होगा, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये साइन स्क्वायर एक्स है, इसको अच्छे से लिखते हैं अपन। ठीक है, फॉर्मूला ध्यान से समझने हैं, अगर फॉर्मूला समझ में आ गया तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स। अब हम फॉर्मूला यूज किस लिए कर रहे हैं? हमें देखो, साइन एक्स का हमें पता है इंटीग्रेशन, बट साइन स्क्वायर एक्स का हमें नहीं पता होता है ना। तो साइन स्क्वायर को हम फॉर सिंगल उसमें बनाते हैं ना, पावर इसकी हटानी है हमें, कहने का मतलब ये है। तो डायरेक्ट आप याद रखिएगा, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस में कोस 2x अपॉन में 2 होता है। अगर यहाँ पे अकेला x है तो यहाँ 2x आएगा। अगर यहाँ साइन स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए, अगर मेरे पास ये होता है साइन स्क्वायर 2x, यानी कि डबल मेरे पास है, तो ये मेरे पास क्या हो जाता, कोस और ट्वाइस ऑफ एक्स, यानी कि ट्वाइस ऑफ 2x, इसका ट्वाइस करना है, यानी कि 4x आ जाता डायरेक्ट, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा वो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर ये आया कहां से, ये सब फॉर्मूले आ कहां से रहे हैं, वो भी मैं समझा दूंगा। अगर कोस स्क्वायर एक्स होता है, अगर साइन स्क्वायर एक्स होता है तो 1 माइनस कोस 2x आएगा। कोस स्क्वायर होता है तो 1 प्लस में कोस 2x अपॉन में 2 आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास क्या हो, कोस स्क्वायर 2x हो, तब मेरे पास क्या आएगा, 1 प्लस में कोस 4x अपॉन में 2 आएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, सिंपल सी। अब ये आया कहां से है वो मैं बता देता हूं। आपने कोस स्क्वायर का एक फॉर्मूले पढ़े होंगे ना, एक तो होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक हमारा कोस 2x, सॉरी कोस 2x का फॉर्मूला होता है, कोस स्क्वायर एक्स का नहीं होता। एक सेकेंड, देखिए हमारे पास क्या है यहां से। ठीक है, हमारे पास क्या है, कोस 2x। ये होता है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहां से मैंने कोस निकाला तो ये उधर चला जाएगा, तो मेरे पास क्या आएगा, 2 कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस में कोस 2x। तो कोस स्क्वायर एक्स मेरे पास आएगा 1 प्लस में कोस 2x अपॉन में 2। और ऐसे ही अगर मैं साइन की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो साइन स्क्वायर एक्स के लिए क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस 2x अपोन में 2 आ जाएगा। ये फॉर्मूले डायरेक्ट आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला आप लोगों के लिए यूज हो रहा है। दूसरा फॉर्मूला आप लोगों के लिए कौन सा यूज हो रहे हैं इस एक्सरसाइज में, आपके यूज होंगे 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, मैं फॉर्मूले बता देता हूं, ये नोट कर लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं दोनों के दोनों। नेक्स्ट आपको फॉर्मूलाज बता देता हूं, 4 फॉर्मूले और हैं। जैसे एक तो हमारा है 2 साइन ए, ठीक है, कोस बी। ठीक है, 2 साइन ए कोस बी है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस में बी होता है, और प्लस में साइन ए माइनस बी होता है। पहला तो हमारा ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा हमारा क्या होता है, साइन ए कोस बी हो गया, 2 साइन ए, और साइन भी मान लेता हूं सेम, माइनस का 2 साइन ए साइन बी होता है, सेम होता है। तब यूज होता है कोस ए प्लस में बी माइनस कोस ए माइनस में बी। अगर ये दोनों सेम हो, जैसे साइन साइन हो तो कोस ही यूज होगा, जैसे 2 कोस ए कोस बी। ठीक है, कोस ए कोस बी, इसके लिए क्या यूज होगा, कोस ए कोस बी के लिए यूज होगा कोस ए प्लस में बी, और प्लस में हमारे पास होगा कोस ए माइनस में बी, ये हमारे पास यूज होगा। फाइनल फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 2 कोस ए और साइन बी अगर हो, तब हमारे पास क्या होगा, साइन ए प्लस बी होगा माइनस साइन ए माइनस बी होगा। ये चारों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब यहां पर देखिए, साइन ए कोस बी, यानी कि साइन ए कोस बी कौन सा, मैक्सिमम ये यूज होगा आपको, या फिर ये वाला यूज होगा, बाकी फॉर्मूला यूज नहीं होंगे ना, साइन वाले होंगे या फिर हमारे पास ये वाले होंगे, है ना, माइनस का 2 साइन ए साइन बी वगैरह होगा, तब भी यूज हम कर सकते हैं यहां से। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखते हुए चलना है ना। अब सवाल को देखिए, पहला सवाल ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे, बहुत सिंपल सवाल है। हमारे पास है साइन स्क्वायर और 2x प्लस 5 और dx। अब मैंने बताया था कि जब भी साइन स्क्वायर एक्स होता है ना, वो किस में चेंज हो जाता है, 1 माइनस कोस 2x, 2x प्लस 5 अपोन में 2, इसमें चेंज हो जाता है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कोस 2 टू जा क्या हो जाएगा, 4x प्लस में 10 हो जाएगा, सीधा सा मल्टीप्लाई कर दो बटे में 2 dx। अब ये जो 1/2 है बाहर आ जाएगा। अब मैं कर दूंगा इसका 1 माइनस कोस क्या होगा, 4x प्लस 10 का इंटीग्रेशन। तो मेरे पास आंसर आएगा भाई, इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा, और कोस का प्लस का साइन होता है, यानी कि माइनस का क्या आ जाएगा, साइन 4x प्लस 10 अपोन में 4। अपोन में 4 क्यों आया है, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है वो 4 है, प्लस में c, ये मेरे पास आंसर आ गया। तो ऐसे आपको 1 बाय 1 अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है,
शेयर सबसे करते रहिएगा, ठीक है। ये शाम को 4 बजे क्लास आपकी हो रही है, चेंज हो गया, पहले 8 बजे थी मॉर्निंग में, अब शाम को 4 बजे है, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, ये सारे फॉर्मूला बेस्ड सवाल हैं इस एक्सरसाइज में जितने भी है। साइन 3x है, कोस 4x है, dx है। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो साइन ए कोस भी आ गया, साइन ए कोस भी है, बट यहाँ पर हमें तो टू साइन ए कोस भी है ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा, सिंपल सी बात है। फॉर्मूला बना लूंगा, नहीं बना हुआ है तो मैं बना लूंगा। अब मेरे पास क्या आएगा, 1/2 आएगा। टू साइन ए कोस भी क्या होता है, साइन, टू साइन ए कोस भी अभी अभी हमने पढ़ा है, टू साइन ए कोस भी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी यानी कि 3 + 4 कितना आ जाएगा डायरेक्ट, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहां से। तो मेरे पास जो आंसर आएगा, साइन 7x आ जाएगा, साइन ए प्लस बी लिख दिया, प्लस में साइन ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो साइन ए माइनस बी हमारे पास क्या होगा, देखिए फॉर्मूला देखते रहिएगा, साइन ए प्लस बी है, साइन ए माइनस बी है, तो ये हमारे पास में हो जाएगा माइनस का x, और ये हमारे पास होगा dx। अब यहां पर जो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री है ना, वो भी काम आएगी। जैसे मैं साइन 7x लिख लेता हूं, ठीक है, प्लस में, अब साइन माइनस एक्स क्या होता है, आप लोगों ने सीखा होगा, माइनस साइन एक्स होता है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये मेरे पास क्या आएगा, 1/2 आएगा। साइन का होता है माइनस में कोस, इंटीग्रेशन के केस में, तो 7x अपॉन में 7 आ जाएगा। और साइन का माइनस कोस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस सी। ये मेरे पास आंसर आ गया इस सवाल का। तो आपको बनाना है, जो सवाल पहले से नहीं दिए हुए हैं वो आप बना सकते हैं आराम से। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, इसमें क्या दिया गया है, कोस 2x दिया गया है, कोस 4x दिया गया है, और कोस 6x दिया गया है dx। अब यहां पर तो तीन हमारे पास सेम आ गई प्रोडक्ट में, कोस ए कोस बी कोस सी आ गया। तो सबसे पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई और क्या करूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। 2 कोस 2x हो जाएगा और कोस 4x हो जाएगा, इसको तो मैं साथ ले लूंगा, और मेरे पास हो जाएगा कोस 6x अलग से ले लूंगा। अब इसमें फॉर्मूला लगा लो, 2 कोस ए कोस बी, ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास होगा कोस ए कोस बी का होता है कोस ए प्लस में बी, ठीक है, और प्लस कोस ए माइनस बी हो जाता है, ठीक है, जब कोस ए कोस बी दोनों साथ आते हैं, ठीक है। तो ये सबको पता होना चाहिए। प्लस में क्या हो जाएगा, कोस 6x हो जाएगा, और प्लस में हमारे पास क्या होता है, कोस 2 माइनस, यानी माइनस कोस एक्स का प्लस कोस एक्स से होता है। जैसे ये मेरे पास बचेगा -2x, और बाहर मेरे पास क्या है, कोस 6x है, dx है। आगे मैं क्या करूंगा, 1/2 मेरे पास है, तो ये मैं उतार लूंगा कोस 6x, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इनटू में कोस 6x आ जाएगा, प्लस कोस माइनस एक्स प्लस का कोस एक्स ही होता है, तो ये मेरे पास आएगा कोस 2x इनटू में कोस 6x, और ये बाहर आएगा dx। फाइनल अगर हम करना चाहेंगे यहां से, तो मेरे पास क्या आएगा, 1/2 तो बाहर है, ये मेरे पास आएगा कोस स्क्वायर 6x, और प्लस, अब मैं क्या करूंगा यहां से ना, कोस स्क्वायर 6x आ गया, और ये हमारे पास, हम क्या करेंगे इसमें, या तो पहले सेपरेट कर लीजिए, सेपरेट करोगे तब भी आंसर आ जाएगा, या 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए इस सवाल को पूरे को। तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, तो 2/2 तो कट जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये मेरे पास क्या बचेगा, 2 कोस स्क्वायर 6x, dx में ले लूंगा, प्लस में हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 यहां भी होगा, और ये हमने टोटल लिया था तो कट गया, तो 1/2 ही मेरे पास बचेगा। और ये मेरे पास कितना है, सॉरी 1/2 नहीं बचेगा इसमें, ये मेरे पास आएगा 2 कोस 2x और कोस 6x और dx, दोनों को अलग अलग कर लिया। अब इस सवाल में सिंपल सा हो गया भाई, कोस स्क्वायर x मैंने क्या बताया था, जब भी आपके पास कोस स्क्वायर x होता है तो आप क्या कर सकते हैं, 1 प्लस में कोस 2x अपॉन में 2। तो कोस स्क्वायर 6x को कैसे लिखा जाएगा, 1 प्लस में कोस 6x है तो 12 कर देंगे, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बटे 2, कोस 12x/2 आ गया। इसका आप इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। इसमें दोबारा फॉर्मूला लगा दीजिए, कोस ए कोस बी वाला, 2 कोस ए कोस बी क्या होता है, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। तो ये आप लोगों के लिए है, कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, सिंपल सा सवाल बन गया है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है, जो आप खुद करेंगे, मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्यूब वाले में आपको सवाल बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। देखिए, दो फॉर्मूले और होते हैं जिसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। एक तो हमारे पास होता है साइन 3a, साइन 3 हमारे पास क्या होता है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और एक हमारे पास होता है कोस 3a, तो ये हमारे पास होता है 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए। ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है क्यूब वाले सवालों के लिए। अब देखो, यहां से मैं क्यूब वाले को अकेला कर लूंगा, तो ये उधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा, यानी कि 4 साइन क्यूब ए मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा 3 साइन ए माइनस साइन 3a हो जाएगा। साइन क्यूब ए मेरे पास कितना आएगा, 3 साइन ए माइनस
साइन क्यूब ए बटे में 4। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है साइन क्यूब वाले सवाल में, डायरेक्टली यूज करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कैसे कर सकते हैं। मेरे पास है साइन क्यूब 2x प्लस 1 है dx। पहले फॉर्मूला रख दूंगा मैं, क्या होता है 3 साइन ए मेरे पास है 2x प्लस 1 माइनस हमारे पास क्या है साइन क्यूब ए, सॉरी साइन क्यूब नहीं है 3a है ये, तो साइन 3a मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6x प्लस 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा dx। अब आप इसको आराम से कर सकते हो, 1/4 तो बाहर आ गया, पहले तो इसका कर लो, 3 कांस्टेंट है, या फिर मैं पहले लिख देता हूं, ठीक है 2x प्लस 1 हो जाएगा dx, और अगर अंदर करूंगा तो माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा साइन 6x प्लस में 3 और dx। इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा 1/4 तो आना ही आना है, 3 साइन का माइनस कोस होता है, यानी कि -3 साइन का हो जाएगा कोस 2x प्लस 1 इनटू में अपॉन में 3, सॉरी 2 भी आएगा, क्यों 2 इसका कोफिशिएंट है, और माइनस में साइन का माइनस कोस होता है तो ये प्लस आ जाएगा, यानी कि कोस 6x, और ये हमारा पूरे में ब्रैकेट आएगा कोस 6x प्लस 3 अपॉन में 6 प्लस में से ये आंसर हो गया। तो क्यूब वाले सवाल भी बहुत आराम से कर सकते हो, साइन वाले सवाल भी आराम से करते हो, साइन कोस मल्टीप्लाई वाला भी आराम से ही कर पाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 भी मैं आपको समझाने वाला हूं, देखो प्यारे बच्चों ध्यान से समझो, साइन क्यूब एक्स और कोस क्यूब एक्स dx है। अब देखो इस सवाल में ये दोनों क्यूब में आ गए, करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको करूं तो मैं इसको साइन एक्स लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर एक्स लिख, सॉरी कोस क्यूब एक्स लिख सकता हूं dx। अब मैं क्या कर सकता हूं, इसमें अज्यूम कर सकता हूं भाई कोस एक्स बराबर टी, तो कोस एक्स टी माना है तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स, dx बराबर dt, यानी कि साइन एक्स मेरे पास कट सकता है, dx बराबर आएगा माइनस का dt। इस वैल्यू का यूज कर लो आप एक बार। अब बोलो सर ये तो साइन स्क्वायर भी है, तो भाई साइन स्क्वायर को तो मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख सकता हूं ना, और ये माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो 1 माइनस मेरे पास क्या है कोस स्क्वायर, इनटू में मेरे पास है कोस क्यूब dt। इसको चेंज कर लो माइनस में, 1 माइनस कोस क्या होता है 1 माइनस टी, क्योंकि कोस को हमने माना हुआ है, इनटू में मेरे पास है टी क्यूब और dt, मल्टीप्लाई कर लीजिए आंसर आ जाएगा। ये मेरे पास क्या आएगा टी क्यूब माइनस टी की पावर 5 और dt, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा टी की पावर 5 माइनस टी की पावर 3 dt। इसका आंसर आप लोग सभी लोग निकाल सकते हो, कैसे आएगा टी की पावर 6 अपॉन में 6 माइनस टी की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस में c। अब टी रख दीजिए, यानी कि 1/6 आएगा कोस की पावर 6x माइनस 1/4 कोस की पावर 4x प्लस c। ये तो एक सिंगल तरीका हो गया जो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। दूसरा एक और मेथड इसमें क्या होता है वो भी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 में 2 मेथड से कर सकते हो आप। एक तो है साइन क्यूब एक्स, मल्टीप्लाई में है कोस क्यूब एक्स। क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते साइन एक्स इंटू में कोस एक्स का होल क्यूब dx, बिल्कुल लिख सकते हो आप ऐसे। अब अंदर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो भैया ये मेरे पास होगा, जैसे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा मैं साइन एक्स कोस एक्स, और इसकी होल पावर 3 है, तो भाई ये 2 जो बाहर निकल करके जाएगा तो ये 1/8 बनाएगा, 2 की क्यूब 8 होता है, और ये मेरे पास हो जाएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स का होल क्यूब dx। अब इसमें 2 साइन ए कोस भी लगा दो, सिंपल सी बात है, 1/2 बाहर है तो 2 साइन ए कोस भी लगाएंगे तो साइन a प्लस में b, यानी कि साइन 2x आएगा, समझ रहे हो मेरी बात, और a माइनस बी साइन 0 आ जाएगा, मतलब इसका क्यूब ही बचेगा, और इसको आपने निकालना अच्छे से सीखा है, साइन क्यूब 2x, सॉरी साइन क्यूब 2x dx। साइन क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हो, अगर फॉर्मूला नहीं लगाना तो इसमें भी आप एक मेथड है जिसको यूज कर सकते हो। कैसे, मैं इसको साइन 2x इंटू में साइन स्क्वायर 2x लिख लूंगा dx। अब मैं साइन x, अब मैं क्या करूंगा, देखो 1/2 बाहर है, साइन 2x और 1 माइनस कोस स्क्वायर 2x मान सकता हूं dx। फिर से कोस 2x को t ले लो, साइन x कट जाएगा यहां से। तो दोनों तरीके से सब्स्टिट्यूशन आ सकता है, या साइन क्यूब का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो आप, जो पिछले सवाल में हमने किया था, साइन क्यूब वाला ही डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर 7.3 को आपको बहुत अच्छे से करना है, सवालों को एक एक सवाल को करना है, सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। मैं फॉर्मूला अपलोड कर दूंगा मेरे कम्युनिटी सेक्शन में, जो जो फॉर्मूला 7.3 में यूज हो रहा है वो एक्सरसाइज के नाम से आपको पोस्ट कर दूंगा। शेयर सभी बच्चों से कर दीजिए, सभी अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए, लाइक जरूर करके जाया करें, एंड सब्सक्राइब कर लेना जो बच्चे नए हमारे साथ जुड़े हैं। जय हिंद।